साथियों नमस्कार। ग्राम टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम टुडे लाइव के मेरे मेहमान कार्यक्रम में आज शिक्षा जगत से जुड़े हुए अरुण जी हैं। अरुण जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो शिक्षा का कारवां है, जो उन्होंने कन्नौज से कानपुर में आकर एक अहम मुकाम हासिल किया, किस तरीके से उस मुकाम तक पहुँचे हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों से उन्हीं के माध्यम से रूबरू होंगे और आप तक हम अरुण जी की जुबानी पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। अरुण जी, आपका ग्राम टुडे में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी। और सबसे पहले तो हम दी ग्राम टुडे को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हमको ये प्लेटफॉर्म दिया और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर आए। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। और साथ साथ में सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जो भी अपने शब्दों में कहना चाहें। सर, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए रहे, कन्नौज में रहने वाले हैं और आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, आपने ग्रेजुएशन 2010 में कानपुर विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद कानपुर की कोचिंग मंडी कहे जाने वाले काकादेव में अपना जो है कैरियर शुरुआत किया कि हम जो है इसी जगह से हम बच्चों को शिक्षा देंगे। तो ये कैसे आपके मन में आया? चूँकि काकादेव एक ऐसी कोचिंग मंडी कानपुर की कही जाती है जो कि बड़ी कम्पिटेटिव है। कैसे लगा कि हम यहाँ पर एस्टेब्लिश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? किस तरीके की भावना के साथ आपने इस कार्य को शुरू किया? जी बिल्कुल, हमको भी बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहा और सबसे बड़ा आशीर्वाद जो रहा माता पिता और गुरु जी, मेरे ऊपर गुरु का आशीर्वाद रहा है। क्योंकि हमने ग्रेजुएशन तो अपने यहाँ कन्नौज से किया था, बहुत अच्छा नाम आपको भी पता होगा, PSM इंटर डिग्री कॉलेज कन्नौज में ही है मेन में। उसी साल 2010 में जून का महीना था, मैं कानपुर में आया था इस उद्देश्य से कि मुझे कुछ करना है एजुकेशन को लेके, शिक्षा। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था और मतलब मेरा इंटरेस्ट कह लीजिएगा या जुनून कह लीजिएगा, कुछ भी अपने शब्दों में अगर कहें तो इंग्लिश को लेके मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं क्या बनूँगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मैं इंग्लिश में कुछ बनूँगा, इंग्लिश को एक ऐसे ब्रॉड एरिया में लेके जाऊँगा। क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो बच्चे हाई स्कूल इंटर करते हैं तो उनको शिक्षक बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। इंग्लिश के टीचर्स, मैथ के टीचर्स उतने अच्छे नहीं मिलते जो उनको चाहिए। अगर उसी गांव के बच्चे को अच्छा टीचर हाई स्कूल इंटर में ही मिल जाए तो वो IIT है, कोई किसी प्रकार का एग्ज़ाम निकाल सकता है। लेकिन हम लोग गांव से बिलोंग करते नहीं मिलता। मेरे दिमाग में यही था कि मैं इंग्लिश को, जो इंग्लिश भाषा है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे लैंग्वेज है, इसको विस्तार करूँ। मैंने उसको अध्ययन करना स्टार्ट किया और 2010 से ही मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि मैंने कंपटीशन पढ़ाना स्टार्ट किया और काकादेव में आके मैंने जो है अपने आप को धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया। कई अच्छी महान हस्तियों से मिले जो अपने आप में इंग्लिश में महान हैं, आज भी हैं। और तब किस वर्ष आपने जो है काकादेव की कोचिंग मंडी से अपना एजुकेशन का जो कैरियर है शुरू किया? ये दिसंबर लास्ट था और मानिएगा 2010 दिसंबर लास्ट के करीब, फिर आज जैसे हम लोग बात करें उसी प्रकार से दिसंबर में ही हमने जो है एक कोचिंग से पढ़ाना स्टार्ट किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया। इंडिविजुअल आपने कोचिंग शुरुआत करी थी या किसी के सहयोग से शुरू किया? नहीं, सहयोग से किया था मैंने। जो है अच्छे सर थे मेरे, उन्होंने खूब सपोर्ट किया मेरा जो है। वो कौन सा विषय था जिसको लेकर आपने शुरुआत करी थी? इंग्लिश लैंग्वेज इन कंपटीशन, जैसे SSC है, बैंक है, एयरफोर्स है, NDA है, इसको हम पढ़ाना स्टार्ट किया था। मतलब स्टार्टिंग से ही जब 2010 से आपने शुरू किया तो आप जो है कंपटीशन में आ गए सीधे? जी, हम सबसे पहले कंपटीशन में ही आए हैं और कंपटीशन मेरा एक मतलब जुनून था। क्योंकि हम भी कम्पिटिटिव स्टूडेंट थे। एक छात्र ही एक अच्छा छात्र कह सकते हो, एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। उसी प्रकार से एक अच्छा छात्र ही एक अच्छा शिक्षक हो सकता है और एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है, वही प्रवक्ता बनता है। तो हमने अपने आप को अध्ययन में लगाया, बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। उसी को लेके मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और कंपटीशन के साथ साथ ऐसा नहीं कि हमने क्वालिफाई भी किए, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, SSC क्वालिफाई किया। 2013 मेरा SSC CGL ग्रेजुएट लेवल क्वालिफाइड हम हैं। 2016 तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था SSC का जो मैं क्वालिफाइड ना हूँ। और 2015 में हम अपनी कोचिंग स्टाफ इस्टेब्लिश की।
इसके साथ साथ 2015 से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना स्टार्ट किया। अभी तक कंपटीशन में इंग्लिश लैंग्वेज 2 पार्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा था, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना दिया। 2015 और 17 में मैंने बीएड किया था। पहली बार बीएड हुआ था उत्तर प्रदेश में 2 साल का, जो कंबाइन कराते हैं यूनिवर्सिटीज़, और 17 में मेरा बीएड हुआ था। इसके बाद ये मेरा 2021 का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी जिसको बोलते हैं इंटर कॉलेज में असिस्टेंट टीचर के रूप में मैं चयनित हुआ हूँ। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा था, माँ बाप का आशीर्वाद रहा था, और गुरु जी का आशीर्वाद तो हमेशा, मेरे जो ऊपर गुरु का आशीर्वाद है वो हमेशा रहा है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा जो है ऐसा ही बना रहे। जैसे शिक्षा जगत में आप चूँकि एक इंटर कॉलेज में टीचिंग का भी काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने जो मिशन ले रखा था कि हमें बच्चों को अंग्रेजी की एक अच्छी शिक्षा देनी है, तो वो क्या अनवरत जारी है या उसमें विराम लग गया? नहीं, हम आज भी अगर हम सोते हैं तो मेरे साथ बुक्स ज़रूर होती हैं। मेरा एक ही मानना है कि जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही अच्छा हम पढ़ा पाएंगे, और उतना ही अच्छा हम शिक्षा को विस्तार कर पाएंगे। तो एजुकेशन में हम जब भी क्लास में जाते हैं, काकादेव में इसमें अपनी कोचिंग चल रही है, तो जब भी क्लास में जाते हैं तो पहले हम कुछ को माइंड मेकअप करके जाते हैं, हमको किसी चीज़ को किस टाइप पढ़ाना है। मान लो हमको वर्ब पढ़ाना है, तो वर्ब को हम माइंड करके जाते हैं, हमको इस प्रकार से क्या नई चीज़ दें। या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस समय बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि वो बच्चे अपना करियर अगर बनाना चाहें, एसएससी सीजीएल की कैसे तैयारी करें। तो जैसे हम अक्सर वीकेंड क्लास लगाते रहते हैं द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर की, ओपनली इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स आप कोई भी पढ़ सकते हो। स्पेशली हम कई सारे पेपर्स मंगा, जैसे द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंग्लिश के बहुत सारे इकोनॉमिक्स टाइम के चलते हैं, इनको मंगवाते हैं, बच्चों से कहते हैं इसको पढ़ो, पढ़ने की हैबिट डालिएगा। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके अंदर इम्प्रूवमेंट जाएगा। अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने की कोशिश करिएगा, जैसे रेन एंड मार्टिन है, अगर आप पढ़ सकते हैं, आप अच्छी बुक्स पढ़ेगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने की हैबिट जागेगी, आपके अंदर वोकेबुलरी पावर जागेगी, वर्ड पावर जाएगी, आप विचार जान पाएंगे, क्योंकि अच्छे वहाँ के प्रोफेसर वगैरह या अच्छे एडिटर्स उसमें अपनी बात कहते हैं, संवाद कहते हैं। जब इतनी बात आप कहेंगे या सुनेंगे तो आपके विचार अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो एसएससी में रखा है, तो अगर बच्चा नहीं आ सकता, दूर का बच्चा है, तो ऑनलाइन जुड़ सकता है। नहीं अफोर्ड कर सकता है तो यूट्यूब पर मेरी सारी क्लास इंग्लिश बाई अरुण कुशवाहा सर, मेरी यूट्यूब चैनल है, अरुण कुशवाहा सर के नाम से आपका जी यूट्यूब हाँ चैनल हाँ है। जी इंग्लिश फ्री आप कास्ट जो है बच्चों को प्रोवाइड करते सभी हैं? बच्चों को, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, पैसा है नहीं है, पेड कर सकता है, फ्री ऑफ कास्ट। लगभग उसमें हमने 600 से 700 क्लास पढ़ाई। इसके पीछे का मिशन क्या है? जैसे आप वैसे देखने में आता ना कि लोग जो है एजुकेशनल प्योर जो है प्रोफेशनल है, बावजूद इसके आप इस तरीके की शिक्षाएं दे रहे हैं, तो क्या पीछे क्या इसका मतलब है? इसका एक ही है कि जिस प्रकार से बॉर्डर पर मेरे सैनिक देश की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा के। क्योंकि जब बच्चा शिक्षित होगा तभी उसके अंदर भावना जागेगी समाज या देश की सेवा करने के लिए। क्योंकि किसी शायर ने अच्छी बात कही कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिया है उतनी तेज़ दहाड़ा है। तो एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं, लोगों की मेंटलिटी बदल सकते हैं, हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारी बदलती हुई परिस्थितियाँ, राजनीति, घर परिवार के प्रति क्या सोच होनी चाहिए। तो एजुकेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, और हमारे पास जो है उसमें हम बढ़ाना चाहते हैं, और उससे कई सारी चीज़ें हमारे समाज में जो बढ़ेंगी। जो कमियां थीं पहले, इंग्लिश को लेके भ्रांतियाँ थीं, आज भी लोग भ्रांतियों में पड़े रहते हैं, कन्फ्यूजन पड़े रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं वो जो विषय है पर्टिकुलर उसमें कमियां दूर हों। जो लोग जो बच्चे उस चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं उनको उस चीज़ को समझाते हैं कि कैसे कमियां दूर की जाएं, कैसे एरर्स फाइंड की जाएं। सर तकरीबन 12 साल हो रहे होंगे आपको इस क्षेत्र में रहते हुए, तो जो आपके कंपटीशंस हैं, कौन कौन से ऐसे कंपटीशन जिसकी तैयारी आप शुरू से अभी तक करा रहे हैं? कंपटीशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो पूरे भारत में लगभग 30+ डिपार्टमेंट्स में जॉब देता है। जैसे इनकम टैक्स है, सीबीआई है, कस्टम्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, होम मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में, जितने भी भारत के अच्छे डिपार्टमेंट में सभी में जॉब प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा हमारा एनडीए जो यूपीएससी कराती है, नेशनल डिफेंस सर्विस, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसके साथ साथ में अगर जो लोग भी इंटर कॉलेज की टीचर की तैयारी करते हैं, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, अभी केबीएस की वैकेंसीज आई हुई हैं, केंद्रीय विद्यालय,
तो इस प्रकार की हम जो है कंपटीशन को इंडिविजुअल इंग्लिश को डील करते हैं और समस्याएं किसी की भी वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विषय मेरा जो है सब्जेक्ट वो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज पर। जैसे सर आप 2010 से इस क्षेत्र में हैं, तो कुछ ऐसे यादगार पल रहे होंगे, कुछ आपके जो स्टूडेंट्स हैं कुछ अच्छी अच्छी जगह हुए होंगे, तो कुछ ऐसे यादगार क्षण हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक साझा करने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, बच्चे तो बहुत सिलेक्ट हुए, हमको लग रहा 100+ बच्चे सिलेक्शन में हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो लेखपाल बन गए, कई बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। मेरा एक बहुत ही ख़ास बच्चा स्टूडेंट, क्या वो मेरा भाई है, दिल का टुकड़ा है, आप मानिएगा कि पीयूष द्विवेदी नाम है लड़के, इस समय एक्साइज इंस्पेक्टर है, 2-3 डिपार्टमेंट। वो आप ही के द्वारा शिक्षा दी गई होगी। जी जी जी, वो पीयूष द्विवेदी इस समय कर्नाटक में शायद पोस्टेड हैं, नहीं बता सकते हैं जो है लोकेशन इस समय कहाँ पर है, याद नहीं है। दूसरा एक प्रबल प्रताप सिंह है, अभी जीएसटी इंस्पेक्टर बने 2020 वाला जो रिजल्ट आया है। एक उमेश सोनकर जी अच्छा हैं। सर, ये जो रिजल्ट आपने दिए तो बच्चे कितने समय से आपके यहाँ तैयारी कर रहे थे? बच्चे के ऊपर होता है, वैसे तो सिलेबस आप मानिएगा अगर अच्छा बच्चा है तो 6 से 7 महीने में अच्छा कवर हो जाता है, लेकिन 1 साल लगता है। अगर 6-7 महीने में सिलेबस कवर कर रहा है तो फिर 6-7 महीने उसको और थोड़ा उसको रिवीजन करना होता है, लेकिन अगर 1 ईयर अच्छे से मेहनत कर ली जाए तो 100% सिलेक्शन श्योर है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं डजेंट मैटर ये नहीं करता कि यू आर एंड यू डिजर्व दिस, आप उसमें पक्का जो है अपना स्थान ढूंढ लेंगे। हमारे मेरे मेहमान कार्यक्रम के तहत आज के नए विद्यार्थियों को किस किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे ताकि वो तैयारी करें और जल्दी जल्दी नौकरी में आएँ? सबसे पहले तो मैं इस नए मेहमान कार्यक्रम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके माध्यम से मेरे बच्चों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि हम क्या करें, क्योंकि आजकल जो आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन है ये बहुत तेज़ है और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी होती हैं। तो हम बच्चों को बताएंगे अगर बच्चा इंटर किए है तो इंटर के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चा अगर जल्दी नौकरी लेना चाहता है उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन एयरफोर्स है, जो आज के समय में अग्निवीर के नाम से 16.5 साल उसकी उम्र है, 19.5 साल तक। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है, बच्चा अगर चाहे तो उसको जल्दी क्वालिफाई। इसके बाद नेवी है, एनडीए भी है, इंटर क्वालिफाइड बच्चे के लिए आता है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो सीडीएस है, वो ग्रेजुएशन मांगता है। साथ साथ में इस समय एसएससी जीडी की वैकेंसीज आई हुई हैं। एसएससी जीडी में अगर बच्चा आता 18 से 24 साल उसमें एज है, और इसमें वैकेंसी भी 50,000 के ज़्यादा है, 50,000 के। तो अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो ये 4-5 महीने में अच्छे से पढ़ के वो नौकरी ले सकता है। ये ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एसएससी बैंक हैं, इनमें अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कम समय में रिजल्ट प्राप्त। जी जी हाँ, बहुत कम समय में। अगर एयरफोर्स में अभी मेरे यहाँ बच्चे ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-3 महीने पढ़ा और नौकरी कर रहे हैं। कई सारे बच्चे हैं, अगर हम नाम लें 1-2 बच्चे तो अंकित यादव जी हैं। एक लड़का अभी इसी बार लगा एनडीए क्वालिफाइड हुआ है। गांव से बच्चे आते हैं हमारे, उनको पता नहीं क्या होता है लेकिन उनके अंदर जुनून होता है, तो अगर वो 3-4 महीने भी मेहनत कर लेते हैं तो ये बहुत तेज़ से रिजल्ट आते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अरुण सर कन्नौज वाले, अरुण सर कन्नौज वाले जो आपका एक टैग लगा हुआ है, इसके पीछे का क्या मतलब है? हाँ, बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन जब हम कन्नौज अपनी मातृभूमि को छोड़ करके अपने स्थान को, जन्मभूमि को छोड़ करके यहाँ पर आए थे, तो मुझे ये लगा कि मुझको लोग शिक्षा में तो पहचाने, लेकिन कैसे अलग क्या हो। तो मैंने अपने ज़िले को आगे करने के लिए, क्योंकि हमारी तभी वैल्यू है जब मेरे घर में, मेरे समाज में मेरे पिता की वैल्यू होगी, मेरे गांव की वैल्यू होगी, मेरी ग्राम सभा की वैल्यू होगी, मेरे ब्लॉक की वैल्यू होगी और मेरे ज़िला की वैल्यू होगी। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है कन्नौज, उसको आगे कर दिया, जिससे लोग जाने कि हाँ हम कन्नौज में भी कोई ऐसा है, कन्नौज में भी लोग ऐसे होते हैं जो समाज सेवा कर सकते हैं, जो शिक्षा में भी आगे हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में लोग आगे हैं। कन्नौज से हमारे पहले मुलायम सिंह जी भी, उन्होंने कन्नौज को बहुत बढ़ाया है। इस समय सुब्रत पाठक जी, वो भी कन्नौज को बहुत बढ़ा रहे हैं। डिम्पल जी भी कन्नौज से रही हैं। तो कन्नौज इत्र नगरी रही है,
राजा जयचंद्र रहे हैं यहाँ पर, कन्नौज किलाओं का जो है राज रहा है। तो हम ये चाहते थे कि कन्नौज मेरा जाना जाए, कन्नौज के साथ साथ मुझे भी लोग पहचाने। मतलब कार्य कहीं भी हो लेकिन कन्नौज लगा रहने, मतलब कन्नौज के माध्यम से आपको जाना है। हाँ, थोड़ी फीलिंग बेटर आता है कि कन्नौज वाले सर। अच्छा, उससे क्या होता है, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट रहता है। रहें कानपुर में रहे हैं लेकिन अटैच ये लगता है कि हाँ हम कन्नौज से हैं जी। ठीक सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे मेहमान ग्राम टुडे लाइव के कार्यक्रम मेरे मेहमान में अरुण सर, जो कि इंग्लिश के प्रवक्ता हैं। बहुत शानदार तरीके से आज बच्चों को कंपटीशन की क्लासेज मुहैया करा रहे हैं। आगे भी इनकी मुहिम है कि उनके द्वारा पढ़े हुए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनसे शिक्षा ग्रहण करें और नए नए जॉब में आए, ऐसा इनका मानना है। आगे फिर ग्राम टुडे लाइव में एक नए मेरे मेहमान के रूप में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सहयोगी भरत पांडे के साथ मैं संजय मौर्य। देखते रहिए ग्राम टुडे लाइव की प्रस्तुति मेरे मेहमान। धन्यवाद।